हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज अग्रवाल। इस क्लाइमेक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं आज 8 या 9 वीडियो हो चुका है बनाए हुए। आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग आगे वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि मैं आज इस लॉकडाउन की स्थिति में मैं अधिक से अधिक वीडियो को देता रहूं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को सहायता मिल सके एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए। आज मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। हर एक टॉपिक से मिला हुआ क्वेश्चन आज लाया हूँ। जैसे एवरेज का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, जो हर एक ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह के एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको बनाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वे क्वेश्चन औसत चक्कर से, एवरेज, ये टॉपिक से क्वेश्चन खासकर रेलवे के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। हाँ, कितना बार क्वेश्चन पूछा होगा ये भी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, एक बैट्समैन अपने 13वें इनिंग में 85 रन मारकर अपने औसत रन संख्या को 3 से बढ़ाता है, तो 13वें पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि एक बैट्समैन जो है 13वें इनिंग में 85 रन मारता है और अपने औसत को 3 से बढ़ाता है, अपने औसत को 3 से बढ़ाता है, तो 13वें पारी के बाद, यानी 13वें पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात करें। यानी 13वें पारी में उसका औसत रन संख्या क्या था। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले सोचिए, एक बैट्समैन 13वें इनिंग में 85 रन मारता है, अर्थात अगर औसत पहले का एक 13वें पारी के बाद बोलता है तो 12 पारी, अगर 12वें इनिंग में 85 रन मारता तो 11 पारी, यानी उसके पिछला स्कोर कुछ ना कुछ स्कोर होगा, उसका औसत पहले होगा। जैसे 13वें इनिंग के बाद 13वें इनिंग में 85 रन मारता है, 13वें इनिंग में 85 रन मारा तो पिछला 12वें इनिंग का उसका औसत मान लेंगे, अर्थात 12वें इनिंग में उसका औसत x था। मान लिया जाए कि 12वें इनिंग तक उसका औसत x था। तो जब भी औसत निकालते हैं तो संख्या में योग निकालने के लिए संख्या में औसत से गुना किया जाता है, तो आपका योग निकलेगा। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का कुल संख्या बटा सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। उसी प्रकार से अगर योग निकालना है तो संख्या में औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग निकलता है। तो 12वें इनिंग में उसका औसत कितना था, x था, तो 12 इनिंग का उसका योग कितना होगा, तो 12 इंटू x हो जाएगा, ताकि 12 संख्या है, औसत x है। 13 पारी में जब 13वें इनिंग खेला तो 85 रन मारा, तो 85 इसको ऐड कर देंगे। अब ये 13 पारी का निकल गया योग, तो औसत निकालने के लिए 13 से डिवाइड दे देंगे। इस 13वें इनिंग का औसत निकला। आपका कह रहा है कि 13वें इनिंग के मार कर अपने औसत रन संख्या को 3 से बढ़ाता है, उसका औसत कितना था, x था, तो x में हम 3 को ऐड कर देंगे, 3 को बढ़ाता है। इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे देखिए 12x को 12x कर देंगे, 85 को 85, 13 से गुना करेंगे x में तो 13x, 13 से गुना करेंगे 3 में, 13 3 39, x जहां जहां x है उसको एक तरफ लाइए और बाकी अंक वाला की तरफ लाइए। जैसे देखिए 85 इधर 39 प्लस में है, इधर में माइनस में आ जाएगा, बराबर 13x और माइनस 12x। 85 में से 39 घटा दीजिए, 15 में से 9 जाएगा 6, बाकी है बचा 7 में से 3 जाएगा 4, इक्वल टू 13 में से 12 जाएगा x बराबर 46। तो 46 जो आपका आंसर आया वो 12वें इनिंग का 46 था, यानी पिछले का इसका औसत कितना था, 46। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा है 13वें इनिंग के बाद। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को फंसाता है। लड़कन 46 आया, कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में 46 रहेगा, 46 लिख देता है, टिक आउट मार के चलाता है एग्जाम में। उसे ध्यान देना है कि 13वें पारी के बाद
13वें पारी के बाद पूछा है, तो ये मेरा जो आंसर आया 12वें पारी के बाद आया। 13 पारी के जब निकालेंगे हम, तो 13वें पारी के जब निकालेंगे तो बोला है कि 13वें पारी में जब 85 रन मारता है तो औसत को 3 से बढ़ाता है, अर्थात 13 पारी का औसत x + 3 होगा। तो x का मान कितना आया? 46 आया। तो 46 में 3 को जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा? 49। यही आपका आंसर आएगा, यानी 49 रन मारता, उसका औसत कितना होगा? 49 रन होगा। ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन औसत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। ये आपका टॉपिक पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आता है, इसका हिंदी होता है साझेदारी। आप लोग को बताते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर 2 प्रकार का होता है। एक पार्टनर सक्रिय पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर, वैसा पार्टनर जो पूंजी के साथ साथ समय देता है, उसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर बोलते हैं, सक्रिय पार्टनर। और दूसरा वह पार्टनर होता है जो पूंजी लगाकर घर में सो जाता है, उसको वीक पार्टनर बोला जाता है, समय नहीं देता है, सिर्फ पूंजी देता है। तो पार्टनर से भी क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में एक ट्रिक आप लोग को हम बता रहे हैं, हम दिमाग में बैठा रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे देखिए, अगर हम पूंजी लगाते हैं और पूंजी में अगर हम समय से गुना करते हैं तो आपका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार में ए, बी तथा सी की पूंजी का अनुपात आपका दे दिया है। एक निश्चित समय के अंत में लाभ का अनुपात आपका दिया है, लाभ का अनुपात दे दिया, पूंजी का अनुपात दे दिया। तो उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात पूछा है। इसमें समय, पूंजी और लाभ की कहानी है और कुछ नहीं है। मान लिया जब हम पूंजी लगाते हैं, समय लगाते हैं तो ना लाभ होगा। उसी प्रकार से हम ध्यान देना है कि अगर पूंजी का अनुपात और समय का अनुपात, अगर पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात देगा तो समय का पूछेगा, अगर समय का अनुपात और लाभ का अनुपात देगा तो पूंजी का अनुपात पूछेगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर यहाँ समय का अनुपात पूछा है तो समय का अनुपात के लिए हम क्या करेंगे? लाभ बट्टा पूंजी, लाभ बट्टा पूंजी। और अगर पूंजी का अनुपात निकालना है तो लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय। तो इसी फार्मूला से सहारे हम निकालेंगे। तो हमको समय का पूछा है तो ये फार्मूला लाभ बट्टा पूंजी, लाभ बट्टा पूंजी। तो बताइए ए, बी, सी, लाभ आपका कितना है? लाभ का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात, पूंजी का अनुपात है, पूंजी का अनुपात है 5 अनुपात 6 अनुपात 8। और लाभ का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात है 5 अनुपात 3 अनुपात 12। तो आपसे पूछा, तो क्वेश्चन पूछा है समय का अनुपात, तो समय बराबर लाभ बट्टा पूंजी, लाभ बट्टा पूंजी। क्वेश्चन को हम साफ कर रहे हैं, लाभ बट्टा पूंजी, समय बराबर लाभ बट्टा पूंजी, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात निकालेंगे हम, तो लाभ इसका कितना है? 5 बट्टा पूंजी 5। समय कितना है? लाभ इसका कितना है? 3। पूंजी कितना है? 6। इसका लाभ कितना है? 12। और पूंजी कितना है? 8। 5 से 5 कैंसिल करेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। 1 अनुपात 1 बट्टा 2 अनुपात 3 बट्टा 2। इसको बट्टा में जो अनुपात है उसको डायरेक्ट अनुपात में चेंज करेंगे। 2 कैल्शियम 2 होगा, 2 से गुना होगा 1 में, 2 अनुपात 1 अनुपात 3। यही आपका आंसर होगा, 2 अनुपात 1 अनुपात 3। देखते हैं इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अभी हम देखें कि अगर हमको समय का अनुपात निकालना है तो लाभ बट्टा पूंजी निकालेंगे। यही है मेरा पूंजी का अनुपात निकालने के लिए बोलता है, तो लाभ बट्टा समय का अनुपात निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप से ही लाए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में अभी पूंजी का अनुपात निकालना है। इसमें ए, बी, सी 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति के समय का अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया गया है। लाभ का अनुपात 8 अनुपात 15 अनुपात 30 दिया गया है। तो क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखे हैं, लैंग्वेज नहीं लिख पाए हैं ताकि चूंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए हम क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख रहे हैं। जैसे हमको पूंजी का अनुपात पूछा है, तो पूंजी बराबर होगा लाभ बट्टा समय। लाभ कितना है? 8 बट्टा 4, 15 बट्टा 5 और 30 बट्टा 6। चूंकि पूंजी बराबर होता है, पूंजी बराबर लाभ बट्टा समय, लाभ बट्टा समय। लाभ कितना था? 8 अनुपात बट्टा 4, 15 बट्टा 5, 30 बट्टा 6। उसी तरह काटेंगे, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में, 6 से काटेंगे 30 को 6 5 30 बार में। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन है आज का, जो प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ हानि। प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है।
ये क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन को चुन कर लाए हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। वाट के मतलब बटखारा का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दुकानदार को प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि अगर दुकानदार कहता है कि अगर कोई सामान को 100 रुपया में खरीद कर ला रहे हैं और 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो ऐसा कोई भी दुकानदार आज तक होबे नहीं किया है जो 100 रुपया में कोई सामान को लाएगा 100 रुपया में बेचेगा, अर्थात गलत वाट का प्रयोग करेगा। गलत वाट का प्रयोग करेगा तो इस केस में दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट ही होगा। जैसे देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ इक्वल टू, जैसे गलत मान आपका कितना गलत तौल के दिया उसको ऊपर लिखा जाता है, बटा दिया गया मान आपको कितना दिया गया मान और गुने 100। प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से गुना ही किया था। इसमें कहीं पर ही कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है और कहीं देखने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा सोचिए कि अगर 1 किलो की जगह 960 ग्राम आपको देता है तो आपको कितना कम तोला, यानी अर्थात 1 किलो में बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में आपका दिया कितना 960 ग्राम, यानी आपका अर्थात 40 ग्राम कम तोला, तो 40 ग्राम पर ही उसका प्रॉफिट होगा। तो अर्थात ऊपर हो जाएगा गलत मान 40 ग्राम बट्टा दिया गया मान, आपको दिया कितना 960, तो 960 आपका नीचे आ जाएगा गुने 100। इसको कैंसिल कीजिए, 4 से 4 कैंसिल कीजिए, इसको 4 से 4 दूनी के 8 और 4 दूनी 8 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे 6 चौके 24 और 25 चौके 100, 25 बट्टा 6 अर्थात 4.1/6 प्रतिशत उसको लाभ होगा। एक बार फिर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूला होता है गलत मान बट्टा दिया गया मान गुने 100, अर्थात कितना कम दिया उसको ऊपर लिखा जाता है, जितना दिया उसको नीचे गुने 100 से गुना किया जाए। 100 से गुना इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा है लाभ प्रतिशत बताएं, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। जैसे क्वेश्चन है, किसी घड़ी को 10% लाभ के बजाय 20% हानि पर बेचने से 40 रुपया का अंतर होता है। यानी घड़ी को 10% लाभ के बजाय 10% लाभ के जगह 20% हानि पर बेचने पर 40 रुपया का अंतर पाया जाता है। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि अगर कोई वस्तु को हम 10% लाभ पर ना बेचकर 20% हानि पर बेचेंगे तो कुछ न कुछ का अंतर जरूर होगा। इसके लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, मेरा कॉन्सेप्ट है 10% लाभ है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस को ज्यादातर क्वेश्चन 100 मानकर ही बनाया जाता है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, 100 का 10% लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो उसको कितना बेचते हैं 110 रुपया बेचा करते हैं। अगर वही 100 रुपये के वस्तु को हम 20% हानि पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 80 रुपया में। तो इसके यहाँ कितना का अंतर हुआ, 110 और 80 में कितना का अंतर है 30 का अंतर है, और उधर मेरा कितना का अंतर है 40 का अंतर। ये बराबर कॉन्सेप्ट है, अंतर बराबर अंतर। 30 बराबर 40 तो 1 बराबर 40 बट्टा 30, उसी प्रकार से 100 बराबर 40 बट्टा 30 गुने 100। यहाँ से कैंसिल करके आंसर आ जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ऊपर होगा 400 बट्टा 3 अर्थात 133.33%। यही आपका आंसर होगा, 3% नहीं, यही आपका आंसर होगा 133 रुपया 33 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग का हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो आप लोग बनाइएगा इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिए बढ़िया से। यदि किसी जगह पर 400 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन था, अर्थात मान लीजिए कि आपका जगह है, यहाँ पर 400 व्यक्ति है, 400 व्यक्ति के लिए 30 दिन का भोजन है। हम मान लिया जाए कि हम पिकनिक पे कहीं जाते हैं, 400 व्यक्ति मेरे पास है और हम लोग 30 दिन का भोजन लेकर गए हैं। 30 दिन का भोजन है, यदि 10 दिन के बाद 100 व्यक्ति चले जाते हैं, किसी कारण से चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो 100 व्यक्ति चले जाते हैं तो भोजन अब कितना दिन चलेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।